आज का कोर्स देखें, आज का कोर्स 18 नंबर। और देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने 14 नंबर तक का सवाल दिया था। 15, 16, 17 3 सवाल इसलिए छोड़ दिया हूं क्योंकि वो जैसे इसके 12, 13, 14 वाले सवाल है तो उसी टाइप के हैं 15, 16, 17 नंबर के सवाल, उसको छोड़कर 18 से दे रहा हूं। तो 18 नंबर में है, जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो लगभग मान है। यहाँ पर लगभग, यही इस सवाल में विशेष है कि लगभग मान दिया जाए तो कैसे हम हल करेंगे। 19 नंबर, यदि 157.5 को 2.002 से गुणा किया जाए तो गुणनफल लगभग होगा। यहाँ गुणनफल में लगभग कैसे निकालेंगे इसको देखना है। और अंतिम में 275.003 गुणे 3.005 का लगभग मान है। यहाँ भी लगभग, तीनों सवालों में ये विशेषता है कि इनका उत्तर लगभग में बताना है। तो चलिए अब शुरू करें इसको विस्तार से और देखें। देखिए इस सवाल को, जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल है। उत्तर दिया है 6.0045, 6.0450, 60.0450, 0.6045। मुझे उम्मीद है कि आपको दशमलव का भाग करने बिल्कुल आ गया होगा, सीख चुके होंगे आप। फिर भी भाग का एक प्रश्न और देकर भाग का कार्य बंद करने चल रहा हूं और उसके बाद बताऊंगा आगे के सवाल है। तो चलिए इसको देखा जाए। आपको अगर आ रहा है तो इसका उत्तर टिक कर लीजिए और फिर मिलाइए, नहीं आ रहा है चलिए देखें कि कैसे इस भाग को हम हल करेंगे। यहाँ पर भाजक है 15 और भाज्य है 90.0675। तो 15 भाजक लेकर के भाज्य को 90.0675, बिल्कुल सरल सी सवाल है। जब दोनों तरफ दशमलव रहता है तब तो थोड़ा कठिन होता है, इसमें कठिन तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए और उसके बाद अन्य प्रकार के सवालों को देखा जाए। तो सबसे पहले ये 15 भाजक लेकर के 90 के लिए हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 15 छक्का 90, 6 बार गया, ये 90 हो गया खत्म। और यहाँ दशमलव है, दशमलव उतारने का नंबर आया है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद का अंक उतरेगा। दशमलव के बाद का अंक उतरा 0 तो गया 15 0 0, ये कट गया। फिर ये 6 उतारा गया, अभी बार नहीं गया तो फिर जाएगा 0 और ये 0 बार जाकर तो 6 ही उतरेगा। अब ये 7 आएगा, देख लीजिए थोड़ा सा, यहां पर 6 को उतारा गया और यहां पर 7 को। अब 15 का पहाड़ा 67 के लिए 15 चौक 60, ये 7 यहां उतर गया और ये 6 कट गया और ये 5 यहां उतरेगा और बनेगा 75। अब 15 का पहाड़ा 75 के लिए 15 पचे 75 और ये हो गया हिसाब बराबर। इस प्रकार से उत्तर आया 6.0045। कौन सा उत्तर सही है आपको दिख रहा है? पहला वाला 6.0045। तो इसके पहले की सवालों में भी भाग बहुत अच्छे से समझाया गया है, कई प्रकार के भाग समझाया गया है।
भाज्य में भी दशमलव रहेगा, भाजक में भी रहेगा, कभी भाज्य में नहीं रहेगा, भाजक में रहेगा, या एक दोनों में नहीं रहेगा, जो भी है दशमलव का भाग अच्छे से समझाया गया, उसको देख के समझ लीजिएगा। और चलिए देखें अगली सवाल। देखिए अगली सवाल को, यदि 157.5 को 2.002 से गुणा किया जाए तो गुणनफल लगभग होगा। लगभग मतलब नियरेस्ट। उत्तर दिया गया है 315, 345, 347, 300। अब देखिए ये दशमलव का गुणा है और उत्तर में कहीं भी दशमलव दिया नहीं गया है। एक शर्त दी गई है कि लगभग देखना है। तो चलिए गुणा करके देखें। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप गुणा करके अपना अलग देखिए, वीडियो रोक दीजिए और अपना उत्तर निशान लगा करके उसके बाद देखिए। ना समझ में आ रहा तो चलिए साथ में देखा जाए। हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक ये और ये। एक को गुणा कहते हैं, एक को गुणे कहते हैं। जो संख्या ऊपर लिखी जाती है वो होती है गुणे, और जिससे गुणा करते हैं नीचे लिखी जाती है उसको कहते हैं गुणक। अब ये गुणा में दशमलव आगे पीछे अगल बगल कहे रहे, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। आपको एक चीज याद होगा, सिर्फ जोड़ और घटाना में दशमलव को एक सीध में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर गुणा हम हल करके उसके बाद उत्तर में गुणा दशमलव लगाते हैं। 2 पंचे 10 के 0 हासिल बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 1 हासिल मिला है तो 15, 15 का 5, फिर हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1, फिर हासिल 1 ही, 2 1 कम 2 और 1 3। उसके बाद 2 लाइन शून्य का पहाड़ा है। शून्य के पहाड़ा में कुछ आता नहीं, जैसे 0 पंचे 0, 0 सत्ते 0, 0 पंचे 0, 0 कम 0। शून्य के पहाड़ा के लिए केवल 0 आएगा, तो ये 4 अंक ऊपर दिए गए, फिर 4 बार 0 इसका आएगा, फिर 4 बार इसका आएगा, और उसके बाद तक इस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो जो यहाँ पर आया है वही आएगा, क्योंकि इस 2 से आया है। तो 31 50 इसका होने वाला है, 0 5 1 और 3। अब इसका उत्तर हमें लिखना है। ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, इसमें से 1 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा और इसमें 3 आ जाएगा। और अब दशमलव की गिनती करनी है। 1 2 3, 3 है तो दशमलव की दाहिनी ओर इसमें है और 1 इसमें है। दशमलव की दाहिनी ओर कुल 4 अंक रखना है। हमेशा दशमलव की दाहिनी ओर की गिनती करते हैं। 1 अंक इसमें है, 3 अंक इसमें है, कुल मिलाकर 4 अंक दशमलव को देना है दाहिनी ओर। 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव लगाना है। और इस प्रकार से हमारे पास बची संख्या 315.3150। 315 किसके नियरेस्ट है? आप नजदीक बताइए, सबसे लगभग में नजदीक में कौन है? ये 315 है, ये भी 315 है। बाकी इधर दशमलव के बाएं ओर संख्या कहीं नहीं मिल रही है, ये बहुत आगे है। ये 15 ही है, ये 45 है, ये 15 है, ये 47 है और ये 15 है। 315 है लेकिन ये केवल 300 है। तो नियरेस्ट में या लगभग में सबसे नजदीक ये वाला आंसर आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने दशमलव के बाद वाले को छोड़ दिया और बाकी पूरा आ गया। तो ऐसे ही लगभग का मान का उत्तर लगाया जाता है। और नवोदय की परीक्षा में लगभग हर परीक्षा में 2 सवाल इस प्रकार की आ जाती हैं जो कंफ्यूज करने के लिए लगाई गई होती हैं। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखा करें, समझा करें। चलिए देखें आगे। देखिए अब इसको 275.16
0.003 गुणे 3.005 का मान लगभग है। इसका भी मान लगभग में बताना है। उत्तर दिया गया है 826, 830, 810, 835। अब आप समझिए ठीक इसके पहले 19 नंबर के सवाल की तरह ये सवाल है, हल करना है और तब मिलाना है दशमलव के संख्या को। जो उत्तर आएगा कि कौन सा नंबर इसमें उत्तर जो दिया है कौन सा उसके नजदीक है। आपको समझ में आता है तो आप हल करें, नहीं समझ में आता चलिए हल करके देखा जाए। यहाँ पर गुणक है ये नंबर और गुण्य है ये नंबर। तो चलिए देखें 2.7.5.003 और इधर 3.005। देखिए सामान्य गुणा की तरह गुणा कर लेते हैं, उसके बाद दशमलव का अंक उत्तर में लगाते हैं लास्ट में। 5 क्या है 15 के 5 हासिल इसका 1, 5 0 0 तो यही हासिल आएगा 1, फिर 5 0 0, 5 बचे 25 के 5 यहाँ लिख दिया जाएगा, 2 इसका हासिल बचेगा और 5 7 35 तो हासिल लगा देंगे तो 37 हो जाएगा, तो 7 लिखेंगे और हासिल हो जाएगा 3, 5 दूनी 10 और ये 3 मिलाने पर 13 और उसके बाद ये 2 अंक 0 के हैं दशमलव ये 0 0 का पहाड़ा पढ़ने से सब शून्य हो जाता है। तो अब 6 बार 1 2 3 4 5 6 बार शून्य आएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला भी फिर से 6 बार शून्य आएगा। दाहिनी ओर से एक अंक छोड़ते चलते हैं, यहाँ पर हमने ये लाइन छोड़ दिया, अब यहाँ छोड़ेंगे इसको और यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हमें 3 का गुणा करना है, फिर एक अंक छोड़कर चलेंगे। ध्यान देना है कि देखो यहाँ पर हमने इसको छोड़ा और यहाँ पर ये वाला और ये वाला 2 छूट गए। अब इसके बाद एक और छोड़कर चलना है, इसको इसको और इसको, ये 3 छोड़कर चलेंगे तो 3 त्रिके 9 और फिर 3 0 0, फिर 3 0 0, फिर 3 5 15 के 5 इसका हासिल 1 और 3 7 21, 21 और 22 के 2 इसका हासिल 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8। अब इसको जोड़ना है तो इस 5 को यहां उतारा गया, इस 1 को इस लाइन में 1 आया है, 1 को यहां उतारा गया, इस लाइन में 0 ही है सब। इस लाइन में 9 5 14 का 4 आया, हासिल 1 बना। इस 7 में 1 हासिल लगाया तो ये 8 हो गया, ये 3 आ गया, ये 5 और 1 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये 8 हो गया, जो था उतना उतारा गया। दशमलव के लिए 1 2 3 4 5 6, 3 अंक इसमें है, 3 अंक इसमें है। दशमलव के दाहिनी ओर कुल 6 अंक होना चाहिए, तो हम गिनती लगाएंगे 6 अंकों पर दशमलव लगाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर दशमलव लगा और बना 826.38401.5 826। अब बताएं आंसर, दशमलव के बाद वाले सभी अंक छूट गए और 826 यहाँ मिल रहा है, बाकी सभी इसके आगे पीछे हैं। इसका भी आंसर होगा ये पहला वाला 826 वाला। कभी कभी अंतर और ज्यादा रहता है उत्तर में, तो हमें अच्छे से सुनना पड़ता है। इस पार्ट में जो सवाल ऐसे आए उसको हम बताते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप दशमलव भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए आज की बात खत्म करते हैं और आपको एक उम्मीद करते हैं आपसे कि आप वीडियो देखते हैं, देखें
और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया करें या कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे हमें ये पता चले कि हमारे इस परिश्रम का फल कितने बच्चों को मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। तो ठीक है, हम मिलेंगे कल अब अन्य प्रकार के दूसरे प्रकार के सवालों के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।